रूपी वस्त्रों से प्रीत क्यों? जो चीज बाप को प्रिय नहीं वो बच्चों को क्यों? इसलिए प्रीत बुद्धि बन अंदर की कमजोरी, कमी, निर्बलता, कोमलता के पुराने खाते को सदा के लिए समाप्त कर विजयी बनो। रत्न जड़ित चोले को छोड़ जर्जरी भूत चोले से प्रीत नहीं रखो। ठीक है। कहां से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं राजन बने और शासन चलाएं। कर्मेंद्रियां कर्मचारी हमारी भ्रिकुटी बीच दरबार अपना सजाएं। मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं राजन बने और शासन चलाएं। करे मंत्रणा मिलके मन मंत्री से समाचार पूछे सजग संतरी से। बड़ी सावधानी से इस राजधानी को माया की छाया से पल पल बचाएं। मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं राजन बने और शासन चलाएं। कर्मेंद्रियां कर्मचारी हमारी त्रिकुटी बीच दरबार अपना सजाएं। है बुद्धि का मुंसिफ बड़ा न्यायकारी, मैं राजा भी राजी सुखी जनता सारी।
न खाए। मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं, राजन बने और शासन चलाएं। कर्मेंद्रियां कर्मचारी हमारी, त्रिकुट बीच दरबार अपना सजाएं। खुदा दोस्त की हम पे है छत्र छाया, कि खोया हुआ राज फिर से दिलाया। उपकार उसने किए हम पे इतने, कि आभार धरती गगन मिल के गाए। मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं, राजन बने और शासन चलाएं। कर्मेंद्रियां कर्मचारी हमारी, त्रिकुट बीच दरबार अपना सजाएं। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/TV Peace of Mind. Just a click for a peaceful life. मैं समय हूं और समय आ गया है अपने 50 रुपए पकड़ाने वाले चिंदी भ्राता को राखी भेजने का। चाहे हो छोटा भाई, ज्यादा ही बड़ा भाई या हनीमून फेज में अटका भाई, सेंड देम राखीज वाया IGP। मन को लगा लो विश्व पिता से, शांति से भर जाओगे। मन को लगा लो। अंतर्मुखी हो जाए। अकाल तख्त पर बैठ जाए। मैं स्व पर राज करने वाली स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूं। पवित्रता की लाइट की ताजधारी, देखें अपने सिर के इर्द गिर्द एक लाइट का पावरफुल ताज औरा।
अधिकार का तिलक लगा है। सीट पर सेट हूं। इस स्थिति पर सेट हो जाए। ये स्थिति में सेट होना अर्थात भविष्य का भाग्य बनाना। बाबा को सामने देखें। बाबा, मुझ स्वराज अधिकारी, पवित्रता की लाइट की ताजधारी, अधिकार की स्मृति की तिलकधारी, मुझे मेरे अकाल तख्त पर देख रहे हैं। इस अकाल तख्त पर बैठकर सामने स्क्रीन पर भी सबको अकाल तख्त पर देखें। अब सारा समय रिविजन में हम इसी स्थिति में बैठकर पूरी मुरली को रिवाइज करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति आंटी। ओम शांति आंटी। शांति आंटी। ओम शांति। ओम शांति चाचा। ओम शांति। ओम शांति सबको। आज बाबा ने लक्ष्य क्या दिया? परिवर्तक अधिकारी। परिवर्तक हूँ, अधिकारी हूँ। हमारा लक्ष्य क्या है? जो भी हम कर रहे हैं, बाबा बोलते हैं ना, विनाश होगा फिर नगाड़ा बजेगा, जय जयकार होगी। किस चीज की जय जयकार होगी? पवित्रता की। पवित्रता के द्वारा होगी। पर क्या होगा? बाबा प्रत्यक्ष होगा। तो जो भी बाबा हमको इस अव्यक्त वाणी में सारी ना धारणा की होती है ना, कि जो भी बाबा सिखा रहे हैं हमको कि तुम ये करोगे तो पहले तो तुम प्रत्यक्ष होगे, फिर तुम मुझे प्रत्यक्ष करोगे। कि सबकी उंगली ऐसे जाएगी, ये वही है, वही है, वही है जिसको हम ढूंढ रहे थे। तो हमारा लक्ष्य है सर्वशक्तिवान को सिद्ध करना। और वो सिद्ध करने की तरीका बाबा ने आज क्या बताया? करने के लिए रूहानी साधनों को यूज करना है, स्वराज अधिकारी बनकर फिर सेवा में लगाना। तो बाबा ने हमको जो भी बताया, पहले तो बोला कि ऐसे तुम स्थित हो जाओ, ये बनो ना। फिर हमारे को रिफ्लेक्शन के लिए बोला, चेक करो ना। फिर बाबा ने धारणाएं की बातें बताई, विधि बताई कि करना कैसे है। ठीक है। तो पहले क्या बाबा ने बोला कि मैं कौन व मेरा भविष्य का क्या, वो कैसे पता चलेगा? मेरा भविष्य क्या है वो मुझे कैसे पता चलेगा? जितना स्वराज की सीट पर सेट है। अब चेकिंग की क्या क्या बातें बताएं? बाबा तो हम सबकी स्वराज की सीट की चेकिंग कर रहे हैं कि बच्चे कर क्या रहे हैं ना। बाबा ने कहा कि
हर कर्म करते हुए लौकिक अलौकिक कार्य करते हुए स्वराज्य अधिकारी का नशा कितना समय और कितने परसेंटेज में रहता है, ये चेक करना है। एक तो हमने चेक करना है कि कितने टाइम के लिए रहता है और उसकी क्वालिटी भी क्या है। निरंतर। निरंतर तो हो गया समय, दूसरा उसकी कितनी ऊंच क्वालिटी है ना। दोनों चीजें आज दीदी ने इसको बहुत स्पष्ट किया कि क्वालिटी को भी चेक करना है। तो अभी हम जब सीट पर सेट हैं, हम अपने आप को देखें कि मेरी जो क्वालिटी है स्व पर राज की वो कितनी है। अभी कोई बाहर घंटी बजाएगा तो मैं उधर भाग जाऊंगी, कोई फोन आ रहा है, कोई फोन में आपके मैसेज आ रहा है, मेरा क्या ध्यान उसमें जाएगा कि मैं सीट पर सेट हूं, मेरा जो समय है मैं उस पर अटेंशन दे रही हूं। वो क्वालिटी दिखाएगा ना। मेरे अंदर कोई व्यर्थ तो नहीं चल रहा। और क्या रिफ्लेक्शन के लिए बोला बाबा? बाबा ने कहा एक है संकल्प में सोचना, बार बार स्मृति को रिफ्रेश करना, मैं हूं। और दूसरा है अधिकार के स्वरूप में स्वयं को अनुभव करना और इन कर्मेंद्रियों रूपी कर्मचारी मन बुद्धि संस्कार रूपी सहयोगी साथियों पर राज्य करना। वो तो विधि हुई ना कि राज करना है हमको, पर हमें चेक क्या करना है? चेक क्या करना है कि मेरे पर मैं हूँ, मेरे पर मैं अधिकारी हूँ। मेरे पर मैं अधिकारी हूँ। आपकी कर्मेंद्रिय मन बुद्धि संस्कार सहित ऑर्डर में चल रही हैं। बिल्कुल ऑर्डर में चल रही हैं। और मैं आत्मा, मेरे क्या है? मन बुद्धि संस्कार और मेरा शरीर, शरीर की कर्मेंद्रियां, ये मेरे ऑर्डर में चल रही हैं या नहीं चल रही हैं। फिर बाबा ने रूहानी साधन बताए। क्या है रूहानी साधन? शक्तियां, योग का बल, यस, और स्नेह का चुंबक। और भी बताया आगे, और देखो, ये तो इस पैराग्राफ में है, और देखो। फिर बाबा ने बोला निर्भयता, ये भी साधन है। निर्भय कब होंगे? जब शक्तिशाली होंगे, जब राजा बनकर बैठ जाएंगे। और राजा बनकर कब बैठ पाएंगे? जब स्वराज अधिकारी। हाँ, स्वराज अधिकारी कब बनकर बैठेंगे? जितनी रियलाइजेशन मैं आत्मा हूं, मैं अजर अमर अविनाशी हूं, उतना निर्भय। भय किस चीज का बताया बाबा ने? किस किस चीज का भय बताया? एक तो मौत का डर है, दूसरा कमजोरियों का डर है। जितने डर होगा उतना हम कर नहीं पाएंगे। उसके लिए बाबा ने क्या बोला? साफ और सच्चा दिल। तो हमें ये चेक करना है कितना मैं साफ और सच्चे दिल में रहती हूं। अच्छा, साफ दिल सच्चा दिल किसको कहेंगे? साफ दिल माने मनसा वाचा कर्मणा में एक ही हो। ऑलवेज गुणग्राही, सबकी और कल्याण की भावना। किसी की भी कोई कमी कमजोरियों को ना देखें। साफ सच्चा दिल, हमें चेक करना है सारी अपनी इंटेंशंस को। जो सारी बातें आप बता रहे हैं, मेरी अब मेरी बाबा का बनने के बाद मैं कौन सी इंटेंशन को रखती हूँ?
एक क्लास में हमारे को श्रीकांत भाई जी बोल रहे थे, आप योग में बैठते हो, कितनी देर बैठते हो, क्या करते हो, आपको ये याद रखना है, मुझे ये किसी को बताने के लिए नहीं करना है। हम अपनी सेंटर की टीचर को बोले हम तो 4 घंटे बैठे, दैट इज नॉट द एम। साफ सच्चे दिल वाला क्या कहेगा, मैंने अपने बाप को प्रत्यक्ष करना है, मैंने अपने बाप से अपने सारे भाइयों को मिलाना है, ये इंटेंशन रहे तो साफ सच्चा दिल है। और जैसे आपने बोला कल्याणकारी, ये सबसे बड़ा कल्याण है। बोला ना बाबा ने रहम करो, रहम खुद पर औरों पर, तो इंटेंशन राइट मतलब साफ और सच्चा दिल। फिर रूहानी जो साधन है उसमें और कौन सा साधन है, श्रीमत पर कितना चलते। हमारे लौकिक और अलौकिक कर्म में कितना स्वराज अधिकारी बनकर रहते हैं। कर्म करते हुए हमें चेकिंग क्या करनी है, मैं काम कर रही हूं, अपने आप को देखो, जो भी आपने सुबह से अब तक जो कुछ भी किया उसमें मैं स्व पर राज कर रही थी कि नहीं कर रही। देखो हपड़ा तबड़ी मची थी, मैं आत्मा बन के कर रही थी, यहां बैठकर काम कर रही थी कि वो जल्दी करो फिर क्लास है, फिर ऐसे है, फिर वैसे है। कभी बाकी टाइम युद्ध चलता रहता है। युद्ध चलता है। विनय बहन क्या कह रहे हैं, अनम्यूट करिए। आज तो नहीं हुआ सुबह से ऐसा कुछ, एकदम आत्मा समझ के सारा अभी तक का जो टाइम में बीता है, बट हमेशा नहीं होता। हमेशा ऑफिस जाना होता है ना, उसके संकल्प चलते हैं। आज संडे है ना, उसका फर्क पड़ा है ना। तो बाबा ने बोला ना परसेंटेज देखो, तो ये हुए हमारे रूहानी साधन, उनको यूज करना। फिर बाबा ने जो रिफ्लेक्ट और यूज करना, हमारी ये रिफ्लेक्शन की सारी बातें। तो क्या क्या रिफ्लेक्शन में करा हमने बताओ, क्योंकि आज करना है ना ये, कि मेरे रूहानी साधन कहां तक तैयार है, शक्तियों को मैं जब जिस समय जिस शक्ति की जरूरत है मैं उसको मैं उसको कर पाती हूं। योग का बल मेरा कितना जमा है, योग बल जमा होगा तो शक्तिशाली होंगे। और बाबा ने बोला स्नेही चुंबक, स्नेही चुंबक का मतलब मेरे मन में सदा स्नेह की लहर उमड़ी रहे। अगर हम प्यार देंगे तभी लोग आकर्षित होंगे आपकी तरफ। बिल्कुल। फिर बाबा ने शांति की भी बात करी है ना, वो रूहानी शांति। कौन सी शांति, अंदर की। कुछ हो रहा है, मैं अंदर से स्थिर हूं, अपनी स्थिरता की चेकिंग। मेरे बोल मधुर है, मधुरता पहले अंदर होगी फिर बाहर निकलेगी ना। अंदर इरिटेशन वाले थॉट्स तो नहीं चल रहे हो, ये क्या हो रहा है, वो ये वो क्या हो रहा है, ये देखना ये कैसा है वो कैसा है, नहीं, वो हमें पता है। मधुरता स्वरूप बनना है, मधुरता स्वरूप बनना है। फिर निर्भयता और साफ सच्ची दिल रखनी है ना। तो इसके ऊपर सोचना है, चिंतन करो और भी रूहानी साधन क्या है। श्रीमत वो पर चलते हैं कि नहीं, हमारा जो है लौकिक और अलौकिक कर्म करते हुए हम कितना स्वराज अधिकारी बनकर चलते हैं ना, मेरे के ऊपर मैं का कितना अधिकार है। तो रूहानी साधन की और आप लिस्ट निकाल सकते। एक निर्णय शक्ति भी बाबा ने बोला, निर्णय शक्ति भी बोला बाबा ने, राइट।
निर्णय शक्ति को इमर्ज करो तो वो सेकंड में आ जाए। अर्थात मैं कोई भी शक्ति को इमर्ज करूं वो मेरी ऑटोमेटिकली आ जाए। निर्णय शक्ति और इसके साथ कौन सी शक्ति कनेक्टेड होती है डीपली? परखने की। डिसर्न करेंगे, परखेंगे, तभी तो निर्णय लेंगे, राइट? तो डिसर्न भी कर लिया, परख भी ले लिया, निर्णय भी ले लिया, उस पर फिर अमल भी करना है। कि जिस समय जिसको कुछ चाहिए वही देना। जिस समय जिसको कुछ चाहिए वही देना। और निर्णय शक्ति हमारे अंदर की स्थिति पर डिपेंडेंट है। हलचल में कभी निर्णय एक्यूरेट नहीं होता। जिस समय जिसको चाहिए वो देना, अर्थात अपनी निर्णय शक्ति को पावरफुल बनाकर रखना। बाबा ने आज वो एग्जाम्पल दिया ना, किसी को पानी चाहिए, तुम क्या दे रहे हो? और उसको बाबा ने कहा है, दो। बाबा ने कहा है रेडी बनो। सब शक्तियां अगर सपोज शांति की शक्ति चाहिए और अगर आप उसको कोई और शक्ति देते हो, संतुष्टता नहीं होगी। जैसे पानी चाहिए तो 36 प्रकार के भोजन दे दो, तो वो संतुष्ट नहीं होगा। वो संतुष्ट नहीं होगा। तो फिर बाबा ने बोला आपका राज्य कैसा चलना चाहिए? लॉ और ऑर्डर में नहीं, कैसा चलना चाहिए? लव और ऑर्डर में। मतलब अंदर में आज वो जो हमारे अव्यक्त है, प्रीत बुद्धि बने रहे। चलिए और बताओ। और बाबा ने हमारे को विधि क्या क्या बताई, मेथड बताई? सारा दिन अभ्यास करो कि मैं मालिक इन साथियों से, सहयोगियों से कार्य करा रहा हूँ। अभी ऑर्डर करो, ऑर्डर करो, चेक करो। बाबा ने कहा मालिक होकर ऑर्डर करो और चेक करो कि हर कर्म इंद्रिया मुझ राजा के लव और लॉ, जो अभी आपने बताया, मन बना भव मन जाए, पर थॉट नेगेटिव और वेस्ट थॉट में हम लव और लॉ रहा है ना। तो मतलब कि मेरे को ये बार बार प्रैक्टिस करनी है कि मैं अपनी कर्म इंद्रियों को लव एंड लॉ से यूज कर रही हूँ। लॉफुल मतलब श्रीमत के ऊपर चलना। मेरा हर संकल्प श्रीमत के प्रमाण चलता है। बाबा मेरे संकल्पों को अगर देखेगा तो बाबा क्या कहेगा? ये मुझे देख, अपना मालिकपन लाना। मालिकपन लाना किसके ऊपर? कर्म इंद्रियों पर, स्थूल और सूक्ष्म। बाबा ने बोला ना, शक्तियों को इमर्ज करो। देखना है कि संस्कार हमारे ऑर्डर सिचुएशन आएगी तो इमर्ज नहीं होंगी। हाँ, पर आप छोटी छोटी बातों में उनको इमर्ज करो तो बड़ी बात में फिर वो आ जाएंगे। सूक्ष्म रूप में भी क्रोध नहीं लाना ना, हाँ, वो भी फॉर एग्जाम्पल मैं एक मिनट इस पॉइंट को जरा क्लियर कर लें। जब जैसे आपके सामने एक सिचुएशन आई, आप किसी व्हीकल में जाते हैं, जहां पे ऑफिस में जाते हैं, किसी के पास कार ड्राइवर है, कोई टैक्सी मंगाता है, कोई मेट्रो लेता है, जिस भी कारण से वो जो आपकी व्हीकल है उसको आने में देर हो रही है, उस टाइम पे कौन सी शक्ति को इमर्ज करो? दीदी सहने की शक्ति, सहन करने की शक्ति, धैर्यता, काम डाउन। क्योंकि आपके अंदर हड़बड़ी मचाने से कुछ होना तो है नहीं। जो चलाने वाला है या जिसके भी कारण, जिसको जो भी आपको लग रहा है जिसके कारण देर हो रही है, अगर आप उसको कुछ हड़बड़ी में बोल दोगे तो वो और उल्टा ही होगा, वो गलतियां करेगा। समझाना है
पर हमेशा पीसफुली, पीसफुली, लवफुली और दृढ़। दृढ़ता से, चिड़चिड़ापन नहीं आना चाहिए। हाँ, उसमें तो बहुत गुस्सा आता है, चिड़चिड़ा तो ये बहुत वो छोटा काम। सा है। तुम्हें समझा नहीं, ये क्या करते हो तुम, जो बहुत लंबा लेक्चर हो जाता है। कहाँ रह गया था? कहाँ रह रह गया? गया, तुझे पता है मुझे 100 कितना बार जरूरी समझाया था। है ना, समझ नहीं आता, पता नहीं ये है ही कैसा। ये सारी बातें, ये सारी बातों से मुझे फ्री होना है, ये संस्कार बनाया ना मैंने, तो माना तब मैं क्या कर रही हूँ, तब मैं अपने ऊपर रहम कर रही हूँ। दूसरी आत्मा जो है जिसने गलती करी, वो परवश है, मुझे परवश नहीं होना। इसीलिए बाबा ने कहा कि विश्व के ऊपर चिल्लाने वाली दुखी आत्माओं को के ऊपर रहम करने से पहले अपने ऊपर रहम अपने ऊपर। हाँ, कि मैं अपनी स्थिति क्यों बिगाड़ूं, गलती उसने की। क्योंकि आपको इस आकाश देना है आगे चल के, आपको ही करना है। ये आत्माएं आप पर डिपेंडेंट हैं, आपकी स्थिति पर डिपेंडेंट है। अगर विश्व की अभी हालत ये है कि टोटली अनस्टेबल है, तो ये मतलब हमारी स्थिति अभी इतनी पावरफुल नहीं बनी है, नहीं तो परिवर्तन हो जाता। बाबा कहते हैं, मेरे को बच्चे आते हैं, बोलते हैं कि बाबा जल्दी करो ना, हम तंग हो गए हैं इस संगम युग से। तो बाबा 2 बातें बोलते हैं, ये तो आपके ऊपर डिपेंडेंट है, आप बनो हो जाएगा। दूसरा, बाबा क्या कहते हैं, तुम नहीं चाहते कि बाबा से मिलते रहें, जल्दी से बाबा को भगा दोगे, खुद चले जाओगे सत्युग में, वहां तो मैं आऊंगा ही नहीं। तो मतलब दोनों बातें बाबा बोलते हैं। इसका ये मतलब नहीं हमने बनना नहीं है, हमें बनना है, हमने विश्व को परिवर्तन करके छोड़ना है। पहले स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन, तो बेहद की सेवा होगी। अगर कोई चीज को फास्ट स्पीड से जाना है, टाइटल है ना, समय प्रमाण स्वराज्य अधिकारी बन, सब रूहानी साधन तीव्र गति से कार्य में लगाओ। अगर आपकी कार को स्पीड से जाना है, तो कौन से रोड पर गाड़ी स्पीड से चलती है? जो रोड खाली होती है, खाली होती है, उसमें कोई ऑब्स्टिकल नहीं, एक्सप्रेस वे पर। हाँ, एक्सप्रेस वे पर, वहां पे कोई वो भी नहीं होते, ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होता, हर्डल्स नहीं होती हैं, रोड साफ है, कंक्रीटिंग अच्छी है, बनी हुई अच्छी है। तो हमारे को तो रोड बाबा ने समझा दिया। क्या रोड है? मन मना भाव, अपने को आत्मा समझ कर चलो। दूसरा, परमात्मा को याद करो। तो जब आप परमात्मा को याद करने लगते हो, रास्ते में व्यर्थ जो आता है वो ऑब्स्टिकल है, वो रोड को रफ बनाते हैं। जितना जितना फ्री हो जाएंगे, उतना उतना हम फटाफट फास्ट स्पीड से, जो भी बाबा बातें बता रहा है, उसमें हर्डल हमारा सबसे बड़ा व्यर्थ ही है। कई बार हम व्यर्थ को व्यर्थ भी नहीं समझते हैं, हम कहते हैं ये तो नेसेसरी थॉट है, ये तो करना ही था। अगर किसी नेसेसरी थॉट के ऊपर आप बहुत देर तक चिंतन करते हो, वो व्यर्थ हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने कहीं जाना है, आपने डिसाइड किया कि यहां जाऊंगी, मैं ये पहनकर जाऊंगी, मैं ये गिफ्ट दूंगी, और मैं ये व्हीकल में जाऊंगी, मैं ऐसे जाऊंगी। आपने प्लान बना लिया, आपने सोचा मैं इन 4 लोगों को पिकअप कर लूंगी क्योंकि इनके पास व्हीकल नहीं है, ठीक है। उसके बाद संकल्प चलाओ, ये इनको मैं पिकअप कर रही हूँ, ये खुद कभी आते नहीं, मेरे को तो हमेशा मना कर देते हैं, उसका शुरू कर। ये कपड़े पता नहीं अप्रोप्रिएट है कि नहीं, कर लिया डिसाइड, इट्स ओके, बाबा के साथ रहो, बहुत अच्छे लगोगे। गिफ्ट मैं ये दे रही हूँ, वो पता नहीं क्या देंगे, मेरे घर में फंक्शन होगा तो मुझे तो ये कभी ना दें वो,
तो मत दो ना। फिर किसी के यहाँ हम जाते हैं, कोई अपने यहाँ कुछ भी कर रहा होता है, वो अपना बेस्ट दे रहा होता है, वो अच्छा करना चाहता है ना, जो उसकी समझ है, जो कैपेसिटी है, उसके हिसाब से वो बेस्ट कर रहा है। उनको मुंह से सिर्फ अप्रिशिएट नहीं करना, अंदर से मेहनत करिए, बहुत अच्छा किए, अंदर से कॉम्प्लीमेंट देना हमेशा, तब कहेंगे व्यर्थ से मुक्त है। जजमेंटल नहीं होना हमारे को कहीं पर भी। सबसे बड़ी बात जजमेंटल होना। कल दीदी ने राखी के मौके पर, राखी का क्या मीनिंग है आप ऑनलाइन भी सुन सकते हो, जो जा रहे प्रोग्राम में बहुत सुंदर बात है, आप जाके भी सुनोगे। दीदी ने बोला 3 बातें याद रखो, यहां से लेकर जाओ। एक तो अपने आप को साक्षी रखो, दूसरा जजमेंटल एटीट्यूड नहीं रखना, सबकी विशेषता को ही देखना। तीसरा मुझे इस समय अभी भूल रहा है, इट वॉज बेसिकली ऑन मैं कौन, यहां बैठ जाओ, अपनी इंटेंशन को चेक करना है। मुझे तो जजमेंटल एटीट्यूड रखना नहीं, मेरे को तो देखनी विशेषता। मेरे पर्सनली मैंने इसके ऊपर काम किया है, जजमेंटल एटीट्यूड पे, पर मैं रियलाइज करती हूं कि ये आता है, और किसी को नहीं, खुद को भी जज करना शुरू कर देते हैं, और फिर हार की फीलिंग होती है। जज करना है मतलब अवेयर होना है, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम हार जाएं, ठीक है ना। तो और विधि क्या क्या बताई बाबा ने? रहम करो, शक्तियों को यूज करो, उनकी उसकी प्रैक्टिस करो, छोटी छोटी सिचुएशंस में प्रैक्टिस करो। और क्या बताया? क्या करना है हमको? सेवा भी बताई। आत्मा मालिक होके कर्म इंद्रियों को चलाए, स्मृति स्वरूप रहे कि मैं मालिक इन साथियों से, सहयोगियों से कार्य करा रहा हूं। अभी हम योग में यही करेंगे। स्वरूप में नशा रहे तो स्वतः ही यह कर्म इंद्रियां आपके आगे जी हाजिर जी हजूर स्वतः करें। अगर मुझे याद है तो जितना स्मृति स्वरूप उतने समर्थी स्वरूप है। एक धक से सर्व कर्मेंद्रियों और मन बुद्धि संस्कार जो आप चाहते हैं वो करेंगी। और क्या बोला बाबा ने? हाँ जी। ऐसे नहीं सोचना कि शक्तियां अपने आप ही मर्ज हो जाएंगी, बल्कि भिन्न भिन्न शक्तियों को यूज करके देखो। यूज करके देखो, बिल्कुल। तक से उतरो नहीं, अधिकार को छोड़ो नहीं, अधिकार हर समय चलाओ, स्व पर, दूसरों पर नहीं। हम कैसे दूसरों पर अधिकार चलाते हैं? ये मेरा बच्चा है, इसको मेरी बात सुननी चाहिए, मैं इसका बॉस हूं, ये मेरे अंडर काम करता है, मैं इस पे रोब चलाऊं, ही हैज टू टॉलरेट इट। तो यह दूसरे पर रोब चलाना हम अपने अधिकार समझ लेते हैं। स्व पर अधिकार मतलब मैं आत्मा राजा हूं, ये हाथ मेरे, मैं इनको कैसे भी चलाऊं,
ये मन मेरा, मैं इसको कैसे भी चलाऊं। पानी पी लो बेटा। जी हाँ जी, और क्या बोला बाबा ने? घबराना नहीं है, डर सबसे बड़ा भूत है, और डर तक को। से उतरना नहीं है। एक बहुत इंपॉर्टेंट धारणा की बात बाबा ने बताई, हिम्मत। क्या बोला हिम्मत के लिए? अगर हिम्मत कम है तो सफलता भी कम मिलेगी। हिम्मत बहुत आवश्यक है, हिम्मत है तो समझो सफलता है। तो बाबा कहते ना, हिम्मत का तुम्हारा एक कदम हजार मेरे। कल वो राखी बांधने आए, उसमें मुझे एक कार्ड जो निकला उस पे यही लिखा था, हिम्मत करने वाली आत्मा आत्मा हो और हर कदम पर आप बाबा की मदद का अनुभव करते हो। That is true actually. ट्रू लगा ना, ट्रू लगा ना। Very true. मंजुल ने फोटो भेजी है आपकी मेरे को। या बड़ा अच्छा लगा। उनको मालूम है आप नहीं जा पा रहे हो, तो इसलिए वो सिस्टर को ले आए वहां पे, है ना? Actually every year they come. तो इस बार मंजुल लेके आए, पर वो वहां से आते थे, दूसरे सेंटर से आते थे, दिव्या दीदी आते थे। अच्छा, वो दूसरे सेंटर से मंजुल लेके आए। अच्छा, बहुत अच्छा लगता है। यस जी। वेरी नाइस। तो बाबा ने जो बोला डबल फायदा, कैसे होता है डबल फायदा? जब सेवा करते हो तो सबकी दुआएं भी मिलती हैं, और क्या होता है? दूसरी चीज क्या होती है? अपने आप को अच्छा अपना भी अपने को खुशी मिलती है। मिलती है और अपनी धारणा बैठे रहती है। बिल्कुल, मतलब हमें कर्म योगी बने रहना है। कर्म करते हुए हमारे अंदर से सेवा का भाव कभी फिनिश ना हो, तो हमारा वो डबल फायदा निरंतर चलेगा। तो बाबा ने एक और सेंटेंस बोला, लेकिन समर्पण का पक्का स्टैंप लगाना है। उन्होंने ऑलमाइटी गवर्नमेंट का स्टैंप, ऑलमाइटी गवर्नमेंट का स्टैंप उन्होंने कुमारियों के लिए बोला। हम सबका समर्पण, अगर हम बाप पर समर्पण हैं, समर्पण मतलब वो क्या करते थे? बलि चढ़ाते थे। तो बलि चढ़ना मतलब सब कुछ दे दिया, मेरे पास कुछ नहीं बचा। किसको दिया? जिसको दे रहे हैं वो कौन है? दाता। दाता है, वो किसी का कुछ नहीं रखता। आप देते हो तो पद्मा मल्टीप्लाई करके देता है। सुदामा, सुदामा याद रखना। तो जितना समर्पण करेंगे उसका मल्टीप्लाई होके मिलेगा, खुशी के रूप में, सुख के रूप में। जब सतयुग में है तो इतना कुछ है पर मटेरियलिस्टिक नहीं है, उसका ना गुमान है, घमंड है, कुछ नहीं है। मेरे पास ये हो वो हो नहीं, अंदर से तृप्त आत्मा। कल की मुरली में था ना, तृप्त कर देता हूं संगम युग में। बाबा ने कहा कि साफ दिल, सच्ची दिल तो साहब राजी और सर्व भी राजी। और सर्व भी राजी। सत्यता तो सबसे बड़ी चीज ये है, और सबसे बड़ी सत्यता मैं कौन, उसमें बस टिकना है। तो उस समय अर्थक्वेक हुई थी ना भुज में, तो बहुत बड़ा अर्थक्वेक था जिसके बारे में पूरे वर्ल्ड में बातें फैल गई थी।
तो बाबा ने बोला अभी एक सेकंड में फरिश्ता बन, विशेष जहां ये अर्थक्वेक हुई है उन चारों तरफ फरिश्ता बन, उड़ती कला द्वारा शांति, शक्ति, संतुष्टता की साकाश फैलाकर आओ। चक्कर लगाकर आओ एक सेकंड में, सबके सब चक्कर लगा के आओ। ये हमारे को बात क्या बताती है? कहीं पर कुछ भी हो रहा है, कुछ भी हो रहा है। मेरे को न्यूज मिली किसी की, एक सेकंड के लिए मेरे को पता चला घर में मेरी हल्की उंगली कट गई है, मेरी साकाश उसी सेकंड जानी चाहिए। कोई मुझे फोन करके बोलता है ऐसे हो गया, अंदर की मेरी भावना इतनी भरी और रहम की और वो लव की, वो स्नेह की, वो प्रीत की, कि फर्स्ट थिंग आए कि मेरे अंदर से वो भावना उस तक पहुंच जाए, ताकि उसको, मैं यहाँ बैठ के कुछ नहीं कर सकती हूँ, पर मेरी भावना उसको हील कर देगी, उसको शक्तिशाली बना देगी। हमारी ये प्रैक्टिस होनी चाहिए। हम तब कहेंगे हमने सारे रूहानी साधनों को यूज कर लिया। फिर दादी जी ने क्या बोला कि चलाने वाला क्या है? रमजबाज। रमजबाज। क्या होता है रमजबाज? रमजू रमजबाज बोलते हैं ना बाबा। मतलब ऐसे काम करवाना जो पता भी ना चले और खुशी खुशी सब कर ले। रमजबाज होता है एंटरटेनर। बाबा मुरली जब चलाते हैं हम एंटरटेन होते हैं ना, सुख मिल रहा होता है। आज बाबा ने कहा कि बच्चे बाप से भी होशियार हैं। क्यों? क्योंकि भगवान को बांध लिया है। भगवान को कैसे बांध लिया? मेरा कहा और अपना बना लिया। पर मेरा कैसे कहना है? तो ब्यूटीफुल। आप सोचो, आपके बच्चे जब बहुत छोटे थे, छोटा सा बेबी कहते मम्मा, कैसा लगता है ना? चलो जिसके ग्रैंड चिल्ड्रन है वो सोचे, ग्रैंड चाइल्ड आके क्या कहता है, एकदम क्या फील आती है ना? सेकंड में उनके बन जाते हैं, जैसे ही बाबा भी हमारे बन जाते हैं। और बाबा तो फिर बाबा है ना जी। मेरा कहा और अपना बना लिया, भगवान को बांध लिया। बांधा है ना, तो बांधने वाले शक्तिशाली वही या बंधने वाला? बाबा ने हमको उसके लिए भी बोल दिया, तुम शक्तिशाली। वो एक गीत बहुत अच्छा है ना, बांध लो प्रभु को सांसों की डोर में, बहुत सुंदर गीत। सारे गीत अव्यक्त वाणियों से लिए हुए हैं, साकार भी अव्यक्त भी। वरदान क्या है? वरदान वरदान है स्वयं को निमित्त समझ व्यर्थ संकल्प व व्यर्थ वृत्ति से मुक्त रहने वाले विश्व कल्याणकारी भव। क्या बातें तीन हुई? निमित्त और व्यर्थ मुक्त और विश्व कल्याणकारी। अगर हम खुद को निमित्त समझते हैं तो व्यर्थ नहीं आएगा। एक मिनट सोच के बताओ क्यों? रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मेरी है नहीं, बाबा की है। और मेरे समर्पण है, करण करावन हार वो है। कराने वाला करा रहा है, करणहार हम किए जा रहे हैं। तो ईगो नहीं आती ना
ठीक है ना। जो भी होगा वो कल्याणकारी होगा, जो भी बाबा कराएंगे। तो जब हम निमित्त समझते हैं अपने को, तो मेरे अंदर अहंकार नहीं आता, अर्थात व्यर्थ नहीं आता। तो इसका मतलब ये हुआ कि कर्ता भाव नहीं आता। हाँ, कर्ता भाव नहीं आता। तो जो व्यर्थ चलता है वो कर्ता भाव से ही चलता है। ईगो के कारण व्यर्थ आता है, अदरवाइज देयर इज नो व्यर्थ। आप सोचो, व्यर्थ किस चीज का आता है? किसी ने कुछ कह दिया, मुझे क्यों कहा, मेरे साथ ऐसा हुआ, मैं कितनी अनलकी हूं, मेरे साथ ऐसा होता रहता है, मेरे को ही सब बोलते हैं, मैं ही सबके काम करूं, मैं ही सब कुछ सहन करूं, यही बातें होती है ना। शरीर की भी कोई बात आई तो मेरे को क्यों, मैं इतनी अच्छी। हर चीज में, हर जो कुछ भी है, मैंने इतना अच्छा वो किया, प्राइज तो उसको मिल गया। ईगो है ना। तो मतलब अगर निमित्त भाव है तो ईगो नहीं तो व्यर्थ नहीं। व्यर्थ इक्वल्स टू मैंपन, व्यर्थ इक्वल्स टू अहंकार। हम जब कहते हैं आई एम हर्ट, व्हाट इज हर्ट? व्हाट इज हर्ट? ईगो। ईगो इज हर्ट, है ना। तो मतलब ये जो जजमेंटल एटीट्यूड भी ये व्यर्थ ही है। हम किसी को जज करके ये बोलते हैं कि वो ठीक नहीं है, क्यों करते हैं ये? हम क्योंकि हम सोचते हैं हम बेटर है। वी वॉन्ट टू फील वी आर बेटर। जब हमारे हिसाब से कोई नहीं चलता तो एक तो वो भी है, वो एक और चीज वो भी है। पर जो व्हाट आई एम रेफरिंग टू राइट नाउ इज कि ये तो अच्छा नहीं है, मैं अच्छी, इनको नहीं आता, मुझे आता है। किसी को बोलना तुम्हें तो ड्रेस सेंस नहीं है, उसको अपना घर नहीं रखना आता, इसको पता ही नहीं बाल कैसे बनाते हैं, इसको पता ही नहीं किसी से बात कैसे करते हैं, मुझे आता है। यही कर रहे हैं ना, अपने को ऊपर दिखाना। और अगर हम ये कर रहे हैं, किसी को अभिमान कहेंगे ना, यही अभिमान है। और अगर हम ये कर रहे हैं, इसका मतलब मेरे अंदर कमी है, तभी मैं उसको सिद्ध कर रही हूं। जिसको पास सब वो है ना, उसको सिद्ध नहीं करना पड़ता। डोंट, बाबा से ना सिद्ध मत करो, सच्चाई को सिद्ध नहीं करना पड़ता। बाबा क्या कहते हैं? बाबा अपने को कहते हैं, मैं रमजू रमजबाज हूं, मैं सोमनाथ हूं, मैं बबुलनाथ हूं, मुझे तुम विश्व का मालिक बनते हो, पर मैं तो नहीं बनता, तुम बनते हो। बाबा मेक्स अ स्टेटमेंट, बाबा सिद्ध नहीं करते। हर आत्मा को अंदर से पता है कि ये बात सच है ना। जो चीज सत्य है और आप उसको मैटर ऑफ फैक्ट बोल रहे हो, वो ईगो नहीं है। पर ईगो तब है जब मैं उसको बता रही हूं कि मैं देखो तुमसे अच्छी, आई एम सो एंड सो, यू आर नॉट। जब इस भाव से करते हैं तभी ईगो होती है ना। पर अगर निमित्त भाव आ गया, सब कुछ उसने दिया, तो ईगो तो खत्म ही हो गई, जीरो हो गई, है ना। तब हम विश्व का कल्याण कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। अगर मैं आई एम ट्राइंग टू प्रूव आई एम बेटर देन एवरीवन एल्स, तो मैं कल्याण कैसे करूंगी? कोई नहीं सकता ना। और स्लोगन क्या है? स्लोगन है, अज्ञान की शक्ति क्रोध है और ज्ञान की शक्ति शांति है। बहुत अच्छा। और कल बाबा ने क्या बोला था? भक्त हो, भक्त हम सबको बोला कि तुम सब भक्त हो। क्यों? क्योंकि तुम देह अभिमानी हो। हमेशा तो हम आत्म अभिमानी होते नहीं। बाबा कहते हैं ज्ञान कौन सुनता है? जो देह अभिमानी है। वो देह के भान को तोड़ने के लिए ज्ञान को सुनता है। जब तुम पूरे ज्ञानी बन जाते हो तो तुम्हें ज्ञान सुनने की दरकार नहीं। तो हम अभी भी कहीं कहीं कभी भक्त हैं और कभी नहीं है। और वो हमको, मेरे को कल का ये पॉइंट बहुत ही सुंदर लगा था।
इसलिए मैंने उसको दिया नहीं था उसमें मनन चिंतन में, मुझे लगा एक बार बात हो जानी चाहिए ताकि उसकी क्लैरिटी रहे थोड़ी सी। हाँ? और अज्ञान की शक्ति क्रोध कैसे है, ये पॉइंट मैंने मुरली में भी लिया हुआ है, मुरली पॉइंट जो रिकॉर्ड होता है। हम 3-4 दिन से चल रहे हैं ना क्रोध के ऊपर, हमें समझ भी आ गया क्रोध क्या है ना। अब एक छोटा बच्चा होता है ना, मैंने यही एग्जाम्पल लिया, वो आग को देखता है, उसको चमकती हुई दिखती है, उसको हाथ लगाता है, और हाथ लगाते उसे पता चल जाता है कि ये जलाती है, इसको हाथ नहीं लगाना, है ना। ये तो बच्चे की बात है, वो दोबारा नहीं करेगा, उसको समझ आ गया। पर अज्ञानता में हम क्या करते हैं, क्रोध को हाथ लगाते हैं, यूज करते हैं, अच्छे से यूज करते हैं। मेरे को जलाती है, मेरे को तड़पाती है, मैं फिर भी जलती हूं, फिर रियलाइज नहीं करती, इसलिए और वो वो मेरी आत्मा के पतन का कारण बनता है। आत्मा के पतन का कारण, क्योंकि वो रियलाइजेशन ही नहीं होती। बच्चा समझता है, हम क्रोध को यूज करके समझते नहीं कि मुझे जला रहा है, क्योंकि जो क्रोध करता है उसको दुख वो बहुत ज्यादा होता है। हाँ, तड़फता है। ही इज नॉट, दूसरे पर इम्पैक्ट हो या ना हो, खुद पर तो हो ही गया, खुद पर जबरदस्त होता है। तभी दूसरा बाबा कहते हैं ना, उन पे रहम करो, उन पे भी, उन पे रहम करो। तो ज्ञान की शक्ति शांति है, तो अगर शांत स्वरूप हो गए तो फिर तो ज्ञानी हो गए। तो ये आज की मुरली रही कि समय प्रमाण क्या पढ़ करना है, स्वराज अधिकारी बनना है। लक्ष्य क्या लिया हमने, सर्वशक्तिवान को सिद्ध करने के लिए रूहानी साधनों को स्वराज्य अधिकारी बनकर सेवा में लगाना है। पूरा मुरली यही है ना, रिफ्लेक्शन करनी है, रूहानी साधनों को तैयार करना है, उसके ऊपर चिंतन करना है, अपनी श्रीमत पर कितना चलते हैं, कितना रह पाते हैं, धारणा रखनी है कि मैं विश्व कल्याणकारी हूं, सो व्यर्थ से मुक्त रहना है, स्वयं पर रहम करना है, अधीनता में नहीं आना है? कोई भी कमजोरी का या मौत का डर नहीं रखना, डर भी, ये भी धारणा है, क्योंकि डर सबसे गंदी चीज है, डर हमारे से गलत काम कराती है ना। फिर विधि क्या बाबा ने बताई, बार बार प्रैक्टिस करनी है, स्व पर राज करने की, शक्तियों को यूज करने की, कहीं पर कुछ भी हो रहा हो इमीडिएटली सेवा का संकल्प आना चाहिए। ठीक है, ठीक, और निमित्त बन के रहेंगे तो हम व्यर्थ से मुक्त भी रहेंगे और विश्व कल्याणकारी बनेंगे, और विकारों को यूज नहीं करना, ये है विधियां। ठीक है, चलिए योग करते हैं। आज को हम क्या लेंगे, मनन चिंतन क्या लेना है बताओ। रूहानी साधन क्या है, उनकी लिस्ट निकालो, जितने इसमें है उससे ज्यादा लिस्ट। आपको पता हो, अगर आपने टाइपिंग करनी है ना तो फोन्स में सिस्टम होता है, आप बोलो वो टाइप हो जाता है। किसी को मुश्किल होती हो तो वो उसको यूज करें, फिर उसके बाद करेक्शन कर सकते। ट्रैफिक कंट्रोल, ट्रैफिक कंट्रोल में तो आप ये सामान लेकर बैठेंगे, मैं स्वराज अधिकारी रूहानी साधनों को निरंतर यूज करने वाली हूं, और चेकिंग करेंगे कितनी देर तक मैं स्वराज अधिकारी। चलिए सब कंफर्टेबल होकर बैठे हैं। मन बुद्धि एकाग्र अपने अकाल तख्त पर त्रिकुटी के बीच बैठ जाएंगे। उसी स्थिति में
जिस स्थिति में आज मुझे बाबा ने देखा, पवित्रता की लाइट का ताज, अधिकार की स्मृति के तिलक, त्रिकुटी के बीच स्व पर राज करने वाली मैं आत्मा, इस स्थिति में अपनी सीट पर सेट, मैं अपने सर्व कर्म इंद्रियों की राजा, मेरी सर्व कर्म इंद्रियां मेरे कहे मुताबिक चलती हैं। क्या देखना, क्या सुनना, क्या बोलना, क्या कर्म करना, मेरा मन निरंतर व्यर्थ मुक्त निमित भाव से युक्त स्मृति स्वरूप मैं कौन की निरंतर स्मृति में रहने वाली मैं स्पष्ट रूप से स्वयं को देखती हूँ। मुझे स्मृति है कि मैं संगम युग में पिता को मिलकर सदा रूहानी साधनों के साथ एवर रेडी हूं। बाबा की याद से सर्व शक्तियों से संपन्न स्नेह से संपन्न मैं निर्भय दूसरों पर रहम करने वाली, स्व पर भी रहम करने वाली मैं आत्मा, और क्लियर मेरा मन सच्ची और साफ दिल बुद्धि पूर्ण रीति क्लीन क्लियर है। संस्कार मेरे ओरिजिनल संस्कार उन्हीं को मैं यूज करती हूँ। ऐसी पावरफुल स्थिति में स्थित हो जाए। पुरानी बातें, पुरानी दुनिया के प्रभाव से मुक्त, ऐसी पावरफुल मालिकपन की स्थिति में स्थित हूं।
जैसे जैसे मैं इस स्थिति में स्थित होती हूँ, मुझे मेरा प्यारा बाबा याद आता है। मेरे बाबा, मीठे बाबा, मैं बाबा से मिलन बना चल पड़ती हूँ परम धाम। अपनी भावनाओं को इमर्ज करें। हम सबको अपनाने वाला, अपना बनाने वाला, स्नेह की डोर में बंधने वाला, निस्वार्थ, निश्चल प्रेम से भरपूर करने वाला बाबा। Recording in progress.
तुम्हारे में प्रश्न आ गया। अच्छा दूर वतन का रहने वाला, मीठे बच्चे कहने वाला। दूर वतन का रहने वाला, मीठे बच्चे कहने वाला। करुणा प्रेम दया का सागर, करुणा प्रेम दया का सागर दिल में अपने बसाता है। वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है। पलकों पर हम सबको पाले, जीवन नैया को है संभाले। पलकों पर हम सबको पाले, जीवन नैया को है संभाले। ले पतवार हाथों में बाबा, ले पतवार हाथों में बाबा, मंजिल तक ले जाता है। वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है। परम धाम से नीचे आ जाएंगे वापस अपने शरीर में। आज अपनी चेकिंग भी हम सब करेंगे। और याद रखेंगे मुझे कौन मिला है जिसको मैंने अपने स्नेह की डोर में बांधा है। उसको अपने स्नेह की डोर में बांधे रखेंगे। कर्म योगी बनकर स्व पर राज करते हुए हर कर्म करें। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। Recording